तो देखो पता नहीं क्या लिखा है लेकिन सही समझ नहीं आ रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। देखो सबसे पहले तो जो डीएनए होता है उसको कुछ लिखा है कि अलग करना है और फिर उसको एक प्रोसेस के थ्रू मतलब गुजारना है जिससे कि हम ग्राफ चेक करते हैं। पता नहीं क्या लिखा है कि डीएनए अलग करना है फिर प्रोसेस के थ्रू गुजारना है फिर हम ग्राफ एक चेक करते हैं और वही ग्राफ दिखाएंगे हम कौन सा ग्राफ है। और देखो इससे कि सबसे पहले देखो जैसा कि एक तो मतलब मैं इसमें हिंदी मतलब बोलूँ जिससे कि हिंदी बोलने का स्किल इम्प्रूव होगा, तरह बोलने का और कम्युनिकेशन का भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे कि अपना वीडियो तो मेन मतलब वो मेन वाला वीडियो मेन चैनल का उसमें तो मैं अपना हिंदी में शूट करता ही हूँ। वहाँ से हिंदी का स्किल तरह है अगर ग्रो होना हुआ तो आधा एक घंटा करता हूँ और कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग करूँगा ही तो वहाँ पे आधा घंटा कंसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग कर लूँगा तो वहाँ पे हिंदी का ग्रो हो ही जाएगा। इसलिए अब दूसरा ऑप्शन मतलब कि इसलिए अब ये भी एक ऑप्शन है कि वहाँ पे तो हिंदी तो ग्रो हो ही रहा है तो ये सारी जो वीडियोज़ बना रहे हैं इसमें इंग्लिश बोला जाए ताकि इंग्लिश बोलने का स्किल इम्प्रूव हो और ये काम आएगा जैसे इंटरनेशनल जब फिटनेस के क्लाइंट्स को मतलब वो करोगे। ये जैसा उन्होंने बोला था BFI में मतलब जो एक आया था कि अगर तू इंग्लिश आती हो तब एकदम आप बवाल हो। तो कहीं न कहीं वो फ़िटनेस में जब इंटरनेशनली क्लाइंट डील करोगे तो वहाँ पे ये इंग्लिश काम आएगी। इसलिए कहीं न कहीं अब इंग्लिश काम आएगी इसलिए बस हर रोज़ इस तरीके से जो बनाऊँगी जिसको 30 मिनट बस समझ गए होगे। हिंदी तो इम्प्रूव हो ही रहा है, इंग्लिश भी इसलिए करना है तो छोड़ो। तो देखो जैसा कि ग्राफ चेक करेंगे और उसमें एक ग्राफ आएगा जो कि बिग ग्राफ होगा और एक ग्राफ आएगा जो कि स्मॉल ग्राफ होगा। तो जो हमारा बिग ग्राफ होगा उसको हम बल्क डीएनए बोलेंगे और ये 99.9% हर इंडिविजुअल का मतलब कि सबका सेम होता है। जो डिफरेंस हर जीन्स में होता है जिससे हर का फिंगरप्रिंट अलग होता है, हर का बिहेवियर अलग होता है। बिहेवियर बाकी सारी चीज़ें ये जो वो आती हैं कि हर आप बैटरी भी हो तो वो सब भी इसी वाले में आता है कि वो श्योर नहीं है लेकिन जो भी हो लेकिन तो वो स्मॉल सैटेलाइट डीएनए में आता है। इसको स्मॉल मतलब कि स्मॉल होता है इसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं और इसको बल्क डीएनए बोलते हैं। ये 99.99% केस में सेम होता है और तो ये चीज़ हुई और सो एज वीवर्स से देखो वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा चला जाएगा लेकिन कोई बात नहीं धीरे धीरे इम्प्रूव होगा तो धीरे धीरे लेंथ भी कम होगा। तो देखो एज वीवर्स से डैट दी हाई वाला जो है 99.99% इन केस ऑफ 99.99% it is same 99.99 of all the peoples is same and the 0.1% this DNA divides every individual to individual this genes which is satellite DNA this genes define the difference and the difference which is created because of this gene. And what is written I do not be able to understand but the things is written is in satellite DNA we can classify satellite DNA into 3 subclassification. One is micro satellite DNA and second one is mini satellite DNA and third one is A ratio T adenine ratio thymine upon में guanine ratio cytosine G ratio C whatever is there. So like in DNA there are 23 chromosomes are present. So by one chromosome 23 are present and by one chromosome we will check like in the crime scene we got the DNA of a person and that DNA because if we want to increase that DNA to so through PCR we can amplify. Amplification means multiplication of DNA and through PCR we can
multiplied DNA at DNA, and we sent in many labs to test. So let's leave it. So in crime scene, let's suppose we got the gene DNA, and in 23 chromosomes are present. So of it's not necessary that we have to check all the 23 chromosomes. No, it is not necessary. We can check 2 3, but the only thing we said that it is not necessary to check all 23, unless also it will complete, it will be able to check. So this is chromosome, like two chromosome are present, two this type of chromosomes are there. Chromosome this type to shows one chromosome, two chromosome. Let's suppose one chromosome is of father and second one chromosome is of mother. Understand? So this is chromosome number 2 of that 23 chromosomes, and in other case chromosome number 7 of that 23 chromosomes, and other one is chromosome number 10 of that 20. So like in this two, what is this, I do not know what is the name exactly, but this is two. This line is not two. This टू लाइन इज मतलब कि ये दो लाइन जो है केवल एक ब्लॉक बनाएगा। अब इसके बाद जो है जितने लाइन बनाओगे उतना ब्लॉक बनता जाएगा। पहला ब्लॉक बनाने के लिए दो लाइन ज़रूरत होगी। अब उसके बाद जैसे एक ब्लॉक बन गया तो दो दूसरी लाइन बनाओगे तो एक बन जाएगा। तीसरी लाइन कहने की मतलब पहला वाला के लिए दो ब्लॉक बनाना मतलब लाइन बनाना पड़ेगा तो एक ब्लॉक बनेगा। सो इन दिस टू ब्लॉक्स इन दिस एक 1 2 3 blocks in this 1 2 3 4 5 6. So in this 3 2, this is the actual ratio which checks we compare this ratio to in which we doubt that a person can be a can do a crime. So 6 1 5 4, this is the code of chromosome number 2 3 of father and 2 of mother, and 6 of father of chromosome number 7 of that 23 chromosomes, and 1 of mother and of chromosome number 10 of that 23 chromosome, 5 4 ऑफ मदर। देखो इस तरीके से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसे जल्दी कोशिश करेंगे। सो एंड मतलब तुम समझ ही जाओगे कि मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसलिए वीडियो स्किप करके देख सकते हो जल्दी क्योंकि समझ ही जाओगे कि अगले में क्या कहने वाले हैं। And this is the DNA got in the crime scene, and let's check in the DNA of one person which we doubt and the second person which we doubt. These persons are in the doubted case. So let's check. So this will be shown of that 23 chromosome. We take chromosome number 2, chromosome number 2, chromosome number 7, and chromosome 7, chromosome 7, because there is 7, so we have to check that code 7, and there is chromosome number 10 and there is chromosome number 10. All things are same, and but only thing which we said that what is the code of that chromosome number. This is 32 and this is 32 and this is 32 and this is 61 and this is 611 and this is also 61 and this is 5, this is 5, this is 4, this is 5, this is 4, but in this case this is 3 and this is 0. Maybe what 0 is
or is or not, do not understand, let's leave it. So we see that in this case of person, the code of all the chromosomes of that 23 chromosomes of that two matched, 7 matched, and 10 matched. So this is the person who kills them, because the DNA code of that 23 chromosomes of मतलब कि 23 क्रोमोजोम्स में से भी जो जो क्रोमोजोम, जैसे 2 का भी मैच हो गया, 7 का भी मैच हो गया, क्रोमोजोम नंबर 10 का भी मैच हो गया, इसलिए अब वो मतलब उसी ने क्राइम किया है. सो दैट वाज, बट वी कैन ऑल्सो सी दैट ऑलमोस्ट this match this chromosome number and this match this chromosome number, only this not match but maximum match. This shows that something is relation between the murderer and the other person which we was doubt. So this something is close relationship, means that it can be the ऑफ सेम, मतलब ये कहने का मतलब है कि मतलब रिलेशन मैच कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इसी के परिवार का होगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में डीएनए मतलब कि ज़्यादातर कोड मैच कर रहा है, इसलिए वो हो सकता है कि सेम ही परिवार का हो, यानी कि इसका इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है. और ज़्यादातर केसेस में जो है कहीं ना कहीं, जैसे कि भतीजे ने चाचा का मतलब ज़्यादातर केस में फैमिली में ही का फैमिली का मर्डर करता है. और जैसे मान लो बाप के मतलब पास लड़के, तो वही मर्डर करता है. मान लीजिए कि एक का मतलब फादर का मतलब डेथ हुआ, तो कहीं ना कहीं पाँचों लड़कों में से किया रहेगा, तो जो है उन पाँचों लड़कों का डीएनए, समझ रहे हो ना. देखो, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली में ही कहीं कोई ना कोई मर्डर किया होता, तो मान लो फादर का डेथ हुआ, तो उनके मतलब जो बॉयज़ हैं उन्हीं में से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर केस में उन्हीं से, बस समझो कहना क्या चाहते हैं, तो उन्हीं पाँचों में से कहीं ना कहीं शक रहेगा कि डीएनए जो है उनकी मतलब उनका डीएनए मत अरे यार करने मतलब कि वही किए होंगे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनका ही पहले चेक किया जाएगा. So that was, and I also say this maximum because of match, so it means it is close relationship between that and that. So only this was, let's see that DNA fingerprinting is not difficult, it is too easy. 99.9% this is satellite, and this is bulk DNA, which in all of the humans it is same, and only 0.1% which create difference. And of 23 chromosomes, because in DNA 23 chromosomes are present, we check not it necessary to check all the 23 chromosomes. Of some chromosomes we can be able to know, so we can whatever the DNA fingerprint of code we got, we checked in which person we have to doubt. And let's understand what is the difference between recombination and linkage. As if name it is sounds that in recombination it recreates the whole thing, and in linkage by linking some variations are come, and in recombination it recombinates all the things. So like this is G, D, and whatever it is, this is, let's suppose, one DNA gene chromosome, whatever, no data, but whatever it is, let this suppose the chromosome number, whatever the number chromosome DNA, whatever the thing, it is of hair color, and this is of father, and this is of mother hair color, whatever it is, and this is another
gene code, maybe it is eye color, it is mindset, whatever this. So this intensity match this what it written not be able to understand, and it connects with this not understand, but the only thing which you understand that maybe this or this or this or this both join and form some variation. Let's suppose father here was black, अबे यार बहन चोत साला। तो देखो मतलब इसमें जैसे कि अबे हाँ गाड़, मतलब कि इसका कुछ कलर होगा, इसका कुछ कलर होगा, अबे यार घाट का कलर होगा साला। तो छोड़ो जो भी, बस यही है कि जब ये दोनों मिलेगा, एक ब्लैक वाला जो कि डोमिनेंट होगा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये रिसेसिव होगा, कम कमज़ोर होगा, पता नहीं क्या लिखा है साला। और फिर जो है लेकिन ये मान लो ही कहने का मतलब है कि पहले ब्लैक था, लेकिन मतलब कि जॉइन होने के बाद अब ये भूरा फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि ब्लैक ज़्यादा डोमिनेंस है तो वो आएगा, नहीं, दोनों का कुछ मिलकर पता नहीं क्यों ऐसे तो गलत होगा थ्योरी के कारण, लेकिन छोड़ो जो भी, इतना ही समझ में आया। बस यही कि देखो ब्लैक से भूरा हुआ, कुछ नई चीज़ नहीं क्रिएट हुई, ये बस थोड़ा सा चेंज हो गया, उसको लिंकेज बोलते हैं। और दूसरे केस में मान लो ये मदर फादर का और ये मदर का है, तो इस केस में मतलब कि ये दोनों मिलके अब जो है पूरी एक यूनिक आइडेंटिटी ही बना लेंगे, पूरा जो है यूनिक एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना देंगे, और इसी को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जब एकदम पूरी न्यू चीज़ बन जाती है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये नहीं बताता है कि मतलब कत्ल उसी ने किया, ये बताता है कि कत्ल जहाँ पे हुआ था उस वक्त उसकी उपस्थिति थी, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट मिला है। अब इससे ये नहीं प्रूफ होता है कि कत्ल नहीं उसी ने किया है। तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि जैसा एक वो होता है मशीन देखे होगे मूवी में कि मतलब लाइट डिटेक्टर टेस्ट, वो बस हार्ट रेट जैसे झूठ बोलोगे थोड़ा अप जाएगा, फिर नॉर्मल लोगे, तो ये गलत भी, इसको बहुत लोग बाईपास कर देते हैं, और ये गलत भी बताता है, क्योंकि लोग टेंशन में एंजियस होते हैं, एंजाइटी होती है, तो वैसे भी उनका कत्ल नहीं किए रहते हैं, लेकिन क्योंकि एंजाइटी होती है इसलिए उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, इसलिए गलत लोगों को भी, निर्दोषों को भी सजा हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा बेकार। इसीलिए उसके बाद आया नेक्रो टेस्ट। इसमें क्या होता है कि बेहोश करके आपको जो है होता है हिप्नोटाइज, वो किया जाता है। अब उस केस में तो आपका कंट्रोल है नहीं, इसलिए आप सच बोल देते हो, लेकिन इसको भी पास किया जा सकता है। देखो जब पास किया जा सकता है, देखो काम आएगा ये पास करने, कभी कभी अगर हुआ तो देखो इसको भी पास किया जा सकता है अगर, तो अब वही चीज़ है, देखो विल पावर से, इसीलिए इसको ध्यान रखना, उसे भी अगर विल पावर हो अच्छी खासी तो पास किया जा सकता है। और कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो विल पावर, देखो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, जो कि कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो जब करना हुआ तो रिसर्च करना कि इसमें कुछ इंजेक्ट किया जा सकता है, कुछ होता होगा ड्रग्स जो भी किया जाता है, उससे वो बहुत अमाउंट में नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत अमाउंट में आपकी मौत भी हो सकती है, इसलिए थोड़े अमाउंट में किया जाता है जितना बेहोश हो केवल, तो तो इतना किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि अपनी विल पावर से उस थॉट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, और इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि आपके सेरिब्रम, जहाँ की आप जो भी सोचते हो वो सब चीज़ें वहीं से मतलब होती है, तो वो जो पार्ट होता है उसमें भी फ्रंटल लोब, तो वो जो सेरिब्रम होता है उसको सूचना करना है कि मतलब कि जो आपको चीज़ नहीं बतानी है उस थॉट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है विल पावर के साथ, कि बोलना है कि बेहोश होंगे तो भी ये वाला थॉट जो है नहीं बताना है, नहीं बताना, इस विल पावर से उसको नहीं बताना है, ये वाला थॉट इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, इस तरीके से आप उसे भी बाईपास कर सकते हो। देखो जैसे मान लो कोई एक जगह कोई क्राइम किया, तो वो करता क्या है, क्योंकि मान लो क्राइम किया तो कहीं ना कहीं उसका हो सकता है डीएनए कहीं ना कहीं लग गया हो, तो वो करता क्या है कि मतलब वहाँ पे
क्राइम करने के बाद वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पे लोगों को घुमा देता है, यानी कि लोगों को ला देता है, जिससे कि लोग आ जाते हैं तो अब और भी लोगों का कहीं न कहीं डीएनए आ जाता है, तो पहले वाला डीएनए कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, पहले कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि और भी लोग आ जाते हैं, उनका भी डीएनए ऐसा ही कुछ था जो है, तो वो बंदा मतलब कि जो क्राइम किया रहता है वो वहाँ पे और भी लोगों को घुमा दिया जाता है। इसीलिए जो है क्राइम सीन पे जो है ये मतलब यहाँ पे वो लगाया जाता, मतलब कि वो चीज़ बाँध दी जाती ताकि वहाँ पे कोई जाए ना और डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन मतलब ये था एक चीज़ कि क्राइम जो करता है उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि वहाँ पे लोगों को घुमा दे। तो देखो, जैसा कि आज स्टोरी सुनाई गई थी कि मतलब जैसा कि वो कार में आता है और फिर पूरा ग्लव्स व्लव्स पहन के आता है, फिर अपने गर्लफ्रेंड को मतलब बोलता है कि ठंड है इसलिए पहन के आया है, और फिर उसके बाद वो 1 घंटे बाद फिर उसका मर्डर टार से करके लेके चला जाता है, पूरा ग्लव्स हाथों में, पैरों में, मुँह में पूरा बाँध के पूरी तरीके से ढक के, क्योंकि अगर मुँह में भी इसीलिए ढका गया है क्योंकि मुँह भी अगर सर भी अगर कार पे रखेगा, मुँह ऐसे भी थोड़ा भी छुआएगा तो वो जो मुँह का सेल है वो वहाँ पे कहीं न कहीं लग सकता है छोटे अमाउंट में, इसलिए कहीं न कहीं वो आ जाए सकता है। देखो ये मैं अपने से बनाया हूँ, क्योंकि जब आप पैर मतलब मुँह कुछ भी रखोगे तो कहीं न कहीं वहाँ सेल वहाँ पे जा सकता है, अपने से बनाया हूँ, लेकिन ऐसा होगा ही क्योंकि फॉरेंसिक वाले जो है जैसा क्या होता है, कोई भी मतलब कहीं भी मर्डर होता है वहाँ पे ऐसा ही नहीं जैसा मुँह केवल दिखाते हैं कि जाके नहीं, एक जगह को, कोने को माइक्रोस्कोप से एक चीज़ को देखते हैं, क्योंकि जो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा भी जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, जैसे कि छोटा सा एकदम बारीक, तो उतना छोटा नहीं दिखेगा, इसीलिए हर एक घर में हर एक कोने को मतलब उससे किया जाता है। इसीलिए जो है कार में भी अब हर एक चीज़ को माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया जाएगा, इसलिए वो कहीं न कहीं लग सकता है, इसलिए एकदम प्रिवेंट होके गया था, और वो खुद ही बायोटेक्नोलॉजिस्ट था, लेकिन फिर भी वही गलती कर दी कि उसके बाद भी पकड़ा गया, तो तार से मारा था लेकिन वो भी लग गया था, तो उसके मतलब मच्छर ने उसको काटा था, तो मतलब तो कहीं न कहीं उसके खून का डीएनए मच्छर में थोड़ा आ गया था, तो फॉरेंसिक वालों को बुलाया गया, नहीं बना पाया, फिर एक्सपर्ट वालों को बुलाया गया, तो वो मच्छर से डीएनए को निकाला, फिर उसको पीसीआर के थ्रू मल्टीप्लाई यानी एम्प्लीफिकेशन किया और सारा बनाया, तो वही चीज़ है, फिर उसके थ्रू उसको पता चल गया। तो कहने का ही मतलब है कि और सावधानी से चीज़ों को किया जाए। तो छोड़ो, देखो इससे में जो सीखने की चीज़ ये मिली थी कि जैसा कि अगर मान लो कोई भी मर्डर करता है, मान लो तुम मर्डर करते हो, तो जो है अगर तो फिंगरप्रिंट कहीं भी लग गया तो इसके लिए जैसा हम पहले सोचते थे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटाबेस पहले मतलब क्राइम किए हो तो जेल में जब एक बार जा चुके हो तो हर क्राइमर का मतलब डेटा रिपोर्ट होता है, जैसा कि मनी हाइस्ट में देखा तो ऐसा नहीं मतलब होता है, लेकिन केवल मतलब हर मतलब जो क्राइम कर चुका है उसी का नहीं फिंगरप्रिंट मतलब कि पूरा डेटाबेस स्टोर होता है, नहीं, जो नहीं भी किया रहता है। इसीलिए मान लो अगर करते हो तो अगर थोड़ा भी कहीं अगर फिंगरप्रिंट मतलब डीएनए की मतलब डीएनए बाल के थ्रू किसी भी थ्रू बच गया तो जो है तो वो अब क्राइम नहीं भी किए रहोगे फिर भी पता हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में मतलब हर कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका कहीं न कहीं आधार कार्ड वगैरह तो बना ही रहता है, और वो बनाते वक़्त वो फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। इसीलिए लेते हैं, इसलिए नहीं कि जैसा कि दिखाते हैं कि आपका 18 साल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो इसीलिए कहीं न कहीं बनवाया जाता है कि आपका अगर कुछ भी गलत करो या तो कुछ भी करो तो आपका एक उसके हो, जिसके वजह से जैसा कि यहाँ पे बोले ही थे कि मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट वो मतलब कि का मतलब वही कुछ भी छूट गया, तो अब जो है उसको मतलब मान लो कि बाल छूट गया तो वहाँ से उठाएंगे, अब डीएनए निकालेंगे और जितने भी मतलब सरकार के जितने भी आधार कार्ड है उस सब से मैच करा दिया जाएगा उस फिंगरप्रिंट के डीएनए को, और फिर मैच हो जाएगा। इसलिए इस केस में क्या करना है, जैसा मनी हाइस्ट का प्रोफेसर करता था कि इस केस में किया ये जा सकता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरह का कोई जहाँ पे फिंगरप्रिंट लेके रजिस्टर करते हैं वो बनवाओ ही ना। इस केस में ये किया जा सकता है ताकि जब क्राइम करो तो डीएनए कुछ भी थ्रू के मिल भी जाए तो भी उस डेटाबेस से
मैच ना हो, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह तो स्टोर रहता ही है, इसलिए वो ना हो तो इस तरीके से इस केस का सॉल्यूशन हो सकता है।